नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश में 2022 का सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। सियासी दल पूरे दमखम के साथ क्षेत्रों में उतरने शुरू हो चुके हैं। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई हिंसा ने बीजेपी की चिंता को भी काफी हद तक बढ़ा दिया। लखीमपुर खीरी में विधानसभा की 8 सीटें हैं और इस सभी पर भारतीय जनता पार्टी का यानी कि बीजेपी का ही दबदबा रहा है। बीजेपी ने 2017 के चुनावों में इन सभी 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जिस इलाके में ये हिंसा हुई वो निघासन विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। 2017 में निघासन सीट पर बीजेपी के पटेल राजकुमार वर्मा ने जीत दर्ज की थी। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा सहित अन्य छोटे दल भी चुनावी मोड में आ गए हैं। मिशन 2022 को फतह करने में बीजेपी की तैयारियां सबसे जोरों पर हैं। लेकिन बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन चुनावों के ठीक पहले हुई लखीमपुर खीरी हिंसा बीजेपी के गले की हड्डी बनती जा रही है। किसान आंदोलन के चलते यूपी में बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर है। अपने ही हो रहे विरोधी, इसके साथ ही पार्टी को अपने ही सांसदों और विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के कई सांसदों और विधायकों ने अपनी ही सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में सीतापुर के एक नाराज बीजेपी विधायक तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिले थे। हरदोई के विधायक आशीष सिंह भी योगी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद वरुण गांधी, बरेली के सांसद समेत कई जनप्रतिनिधि योगी सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं। लखीमपुर खीरी का राजनीतिक समीकरण। सूबे में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुई हिंसा ने बीजेपी की चिंताओं को बढ़ा दिया है। लखीमपुर खीरी में विधानसभा की 8 सीटें हैं और इस सभी पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। बीजेपी ने 2017 के चुनावों में इस सभी 8 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया था। जिस इलाके में यह हिंसा हुई वो निघासन विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। 2017 में निघासन सीट पर बीजेपी के पटेल रामकुमार वर्मा ने जीत दर्ज की थी। बिगड़ सकता है बीजेपी का खेल। बीजेपी को डर है कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का असर पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली सहित पूरे तराई के इलाकों में देखने को न मिले। इनके तहत आने वाली कई सीटों पर बड़ी तादाद में सिख और कुर्मी मतदाता हैं। 2014 और 2019 में खीरी लोकसभा सीट से अजय मिश्रा टेनी ने जीत दर्ज की। लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के 7 जिलों में विधानसभा की कुल 50 सीटें हैं। फिलहाल इनमें से 45 पर बीजेपी का कब्जा है। इसमें से समाजवादी पार्टी के पास 4 सीट और 1 पर बीएसपी का कब्जा है। सत्ता से बाहर है कांग्रेस। पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस के लिए लखीमपुर खीरी की घटना राजनीतिक फायदा पहुंचा सकती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन तैयार करने का एक बड़ा मौका हाथ लगा है। इस घटना को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के नेता लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। लखीमपुर जिला हमेशा से ही सूबे की राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इस जिले में 8 विधानसभा सीटें आती है। पलिया, निघासन, गोला, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी। यहां 2017 के चुनाव में जिले के 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, अपना कब्जा जमाया था।
2017 में हुए विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी जिले में 8 सीटों में से बीजेपी ने 8 पर कब्जा जमाया था। सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलने दिया था। लखीमपुर खीरी जिले में 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 8 सीटों में से सपा ने 2012 में यहां पर 4 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बीएसपी 3 और बीजेपी को 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं कांग्रेस का उस समय भी 2012 में भी खाता भी नहीं खुल पाया था। और चलिए बात करते हैं श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र की। लखीमपुर जिले की ये सीट, जहां मुकाबला हर चुनाव में काफी दिलचस्प होता है। हालांकि 2017 के पहले हुए चुनावों में कांग्रेस और बीएसपी का दबदबा रहा है। कांग्रेस का 8 बार इस सीट पर कब्जा रहा। हालांकि 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार यहां से अपना खाता खोला। बीजेपी की मंजू त्यागी ने समाजवादी पार्टी की मीरा बानो को 54,939 वोट के बड़े मार्जिन से चुनाव को हरा दिया। दो 2017 में यहां बीजेपी ने भारी मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2012 में सियासी समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ थे। 2012 विधानसभा चुनाव में सपा ने अपना परचम लहराया और रामशरण शर्मा यहां से जीते। रामशरण ने बीएसपी प्रत्याशी श्रीपाल भार्गव को 31,000 वोटों से हराया था। श्रीनगर विधानसभा लखीमपुर जिले का एक हिस्सा है और खीरी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभाओं में से एक है। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के बंशीधर शुक्ल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए थे। इसके बाद कांग्रेस के लिए साल 1962 से लेकर 1969 तक का काफी सुनहरा दौर रहा। बंशीधर शुक्ल कांग्रेस के टिकट पर लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते। 1991 में तेज नारायण त्रिवेदी कांग्रेस से विधायक चुने गए। इसके बाद श्रीनगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस कभी नहीं जीत पाई। और आइए बात करते हैं कस्ता विधानसभा सीट की। 2017 में कस्ता विधानसभा सीट पर दूसरी बार चुनाव हुए। इस चुनाव में बसपा से बीजेपी में गए सौरभ सिंह सोनू ने सुनील कुमार लाला को हरा दिया और पिछली हार का बदला चुका लिया। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुनील लाला दूसरे स्थान पर रहे और बसपा के राजेश गौतम 3rd पोजीशन पर रहे। 2017 के चुनाव में मतदान का प्रतिशत 70.24% था और विजेता को 92,824 वोट मिले थे। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सुनील कुमार लाला विधायक बने थे। सुनील कुमार लाला ने बसपा के सौरभ सिंह सोनू को हराया था। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के बंशीधर राज थे। सुनील कुमार लाला को 45.22% वोट मिले थे, जबकि सौरभ सिंह सोनू को 31.55% वोट मिले थे। लखीमपुर जिले की कस्ता विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है। ये सीट साल 2012 में परिसीमन के बाद बनी थी। 60.56% साक्षरता वाली इस सीट पर अब तक 2 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। पहली बार साल 2012 में और दूसरी बार 2017 में। इस बार तीसरी बार चुनाव यहां होने हैं। कस्ता विधानसभा सीट में 2,91,000 मतदाता है। कस्ता विधानसभा सीट में अनुसूचित जाति के करीब 1 लाख, ओबीसी 1,21,000, सामान्य 49,000 और अन्य के 10,000 वोटर्स हैं। और बात करते हैं पलिया विधानसभा सीट की। पलिया विधानसभा सीट लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। पलिया को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दरवाजा भी कहा जाता है। ये खीरी लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हरविंदर साहनी ने जीत दर्ज की थी। हरविंदर सिंह ने कांग्रेस के सैफ अली नकवी को 69,000 वोटों से हराने में कामयाबी हासिल की।
2017 में जहां बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमाया था, जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के हरविंदर साहनी ने जीत दर्ज की। हरविंदर ने सपा के कृष्ण गोपाल को 5000 वोटों से हराया था। बलिया विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1962 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के छेदालाल यहां से पहली बार विधायक चुने गए थे। वहीं फिर 1974 में एक बार फिर से छेदालाल चौधरी यहां से विधायक बनाए गए। 1977 में इस सीट से नंगाराम जनता पार्टी से विधायक बने और सन 1991 में समीकरण बदले तो चुनाव में जनता दल के रामसरन यहां पर मैदान में उतरे और उन्हें जनता ने उस समय विधायक चुन लिया। वहीं 1993 में पहली बार भाजपा को इस पर आगाज हुआ और शशिबाला भारती यहां से बीजेपी की विधायक चुनी गई। हालांकि 1996 में सपा ने पहली बार इस सीट पर कब्जा किया और मोतीलाल विधायक चुने गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से बसपा ने इस सीट को छीन लिया और 2002-2007 से लगातार राजेश कुमार इस सीट से विधायक चुने गए। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावी समर का असर दिखने लगा है। आरोप प्रत्यारोप के सियासी तीर छोड़े जा रहे हैं। लखीमपुर जिले के निघासन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर कभी कांग्रेस का परचम लहराया करता था, लेकिन जनता ने धीरे धीरे कांग्रेस को नकार दिया और फिर बीजेपी, सपा और बसपा पर भरोसा जताया। 2017 के चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी के रामकुमार वर्मा ने समाजवादी पार्टी के कृष्ण गोपाल पटेल को 46,123 वोट के बड़े अंतर से मारा। दो 2012 के चुनाव में भी बीजेपी ने इस सीट को 31,000 वोट से जीता था। बीजेपी के अजय कुमार मिश्रा को 75,000 वोट यहां मिले थे। वहीं समाजवादी पार्टी के उस्मानी को 43,966 वोट हासिल हुए थे। और अब एक नजर निघासन के इतिहास पर। निघासन विधानसभा सीट पर सभी पार्टियों ने अपना अपना परचम लहराया। इस विधानसभा क्षेत्र में पहला चुनाव 1957 में हुआ। इस सीट पर 1957 के चुनाव में पहली बार सूरत बहादुर शाह विधायक चुने गए। 1974 में जनसंघ और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा का सफर तय किया। वहीं 1980 में फिर से कांग्रेस का दौर लौटा। सतीश अजमानी यहां से विधायक बने। कुल मिलाकर आजादी के बाद से कांग्रेस का 5 बार इस सीट पर वर्चस्व रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये दबदबा 1985 तक ही बना रहा, वहीं तक सीमित रह गया। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं गोला विधानसभा सीट की। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का पौराणिक स्थल के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी है। गोला विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बाद बीजेपी और सपा के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। बसपा को अभी तक जीत हासिल नहीं हुई। 2017 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गिरी ने सपा के विनय तिवारी को 55,000 वोट के बड़े अंतर से हराया और विधायक चुन लिए गए। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के विनय तिवारी ने बसपा के सिम्मी बानू को 19,329 वोट से हरा दिया। साथ ही उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरविंद गिरी 60,000 वोट पाकर तीसरे और भाजपा के ईश्वरदीन मात्र 8,641 वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। और बात गोला विधानसभा सीट के इतिहास की करते हैं। 1962 में इस सीट को हैदराबाद विधानसभा के रूप में पहचान मिली। 2012 में परिसीमन के बाद इस सीट को गोला गोकर्णनाथ विधानसभा के नाम से जाना गया। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ चीनी मिल के अलावा राइस मिल और फ्लोर मिल काफी संख्या में है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से गन्ने की खेती पर निर्भर है। इस कारण गन्ना मूल्य का भुगतान हमेशा एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहा है। गोला विधानसभा क्षेत्र में आबादी के हिसाब से कुर्मी, मुस्लिम, ब्राह्मण मतदाताओं का दबदबा रहा है, लेकिन बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय का वोट हमेशा से यहां पर निर्णायक भूमिका निभाता रहा। और चलिए बात करते हैं धौरहरा विधानसभा सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में यहां से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के बाला प्रसाद अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के यशपाल सिंह चौधरी को 3,353 वोटों से हराया था। तीसरे नंबर पर बीएसपी के शमशेर बहादुर सिंह रहे थे।
2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने इस सीट पर सपा को कड़ी चुनौती दी थी। बीएसपी के शमशेर बहादुर ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। शमशेर बहादुर ने सपा प्रत्याशी यशपाल को 1000 वोटों से हरा दिया था। धौरहरा विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। 1957 में यहां से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जगन्नाथ प्रसाद विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1962 के चुनाव में कांग्रेस के तेज नारायण ने जगन्नाथ प्रसाद को हराकर यहां पर कब्जा जमाया था। 1974 से 1985 तक निर्दलीय प्रत्याशियों ने मतदाताओं को बांधे रखा। वहीं 1989 में मतदाताओं ने फिर से कांग्रेस पर भरोसा जताया और सरस्वती प्रताप को विधायक चुन लिया। 1991 के चुनाव में पहली बार रामलहर में बीजेपी का खाता इस सीट पर खुल सका और बाला प्रसाद बीजेपी के विधायक चुन लिए गए। 1993 में ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और यशपाल चौधरी विधानसभा पहुंच गए। 2017 में मोदी लहर को भांपकर बाला प्रसाद ने भाजपा का दामन थाम लिया और टिकट लेकर इस सीट से चुनाव लड़े और फिर से विधायक बन गए। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में कुल 42.44% वोटिंग हुई थी। चुनाव में बीजेपी के लोकेंद्र प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की थी। लोकेंद्र प्रताप सिंह को 93,000 वोट मिले थे। दूसरे और तीसरे स्थान पर कांग्रेस के संजय शर्मा और बीएसपी के दाऊद अहमद लाए गए थे। इस सीट पर जीत का अंतर 33,000 वोटों का था। – 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के बाला प्रसाद अवस्थी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। बाला प्रसाद अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के इमरान अहमद को 11,000 वोटों से हराया था। और बात मोहम्मदी सीट के इतिहास की। मोहम्मदी विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस चुनाव में जनसंघ के मन्ना लाल चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। इसके बाद 1962 और 1967 में भी मन्ना लाल चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 1969 में कांग्रेस के सेवाराम यहां से विधायक चुने गए। 1993 में जगन्नाथ प्रसाद ने भाजपा के टिकट पर विधानसभा का सफर तय किया। 2002 में बंशीधर राज ने चुनाव जीतकर समाजवादी पार्टी का खाता खोला। 1996 के बाद भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर सीट को पाने के लिए बेताब थी। बीजेपी ने छात्र राजनीति से आई योगेश वर्मा पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। बीजेपी ने जिले की सभी सीटों पर कब्जा करते हुए समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को रिकॉर्ड मतों से शिकस्त दी। 2017 विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी योगेश वर्मा को 1,22,000 वोट मिले थे। वहीं निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा को 84,929 मतों से ही संतोष करना पड़ा था। 2017 के चुनाव का मत प्रतिशत 64.97 था, जबकि जीत का मार्जिन प्रतिशत 14.77% रहा। – 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने जीत दर्ज की थी। उत्कर्ष वर्मा ने बसपा के ज्ञान प्रकाश वाजपेयी को 37,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में बीजेपी चौथे नंबर पर सिमट कर रह गई थी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।